रचनाओं के प्रेरणा स्रोत। प्रत्येक लेखक का अपना व्यक्तित्व होता है और उसका अपना मिशन भी होता है। साहित्य रचना के लिए लेखक को किसी न किसी रूप में प्रेरणा प्राप्त होती है और वही उसकी साहित्यिक रचना का आधार बन जाती है। मिशन के बिना साहित्यिक रचना कुछ निरर्थक सी लगती है। किसी प्रेरणा या मिशन के अभाव में साहित्य रचना करना कठिन ही नहीं वरन असंभव भी है। यह आवश्यक नहीं कि वह प्रेरणा सदैव एक सी बनी रहे, वह परिवर्तित भी हो सकती है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं और साहित्यकार अपनी दृष्टि को भी बदल सकता है। चाहे जिस उद्देश्य से लिखा जाए, लिखने का लक्ष्य तो अवश्य होना चाहिए। वैसे अधिकतर साहित्यकारों की प्रेरणा समय अनुसार बदलती रहती है अथवा उनकी प्रेरणाएं समय समय पर बिल्कुल अलग ढंग की ही हो सकती हैं। पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा का स्रोत प्रारंभ से लेकर अंत तक एक ही रहा। लेखक अपने अंतर्मन की अनुभूतियों को अच्छे रोचक ढंग से लिखने का प्रयास करता है। डॉक्टर साहब ने ऐसा ही किया, परंतु उसमें व्यक्ति की प्रधानता के स्थान पर समाज की स्थिति का चित्रण है। उनकी अंतर्दृष्टि अदम्य साहस के साथ एक समस्या के समाधान की ओर केंद्रित हो गई, जिसने उनकी लेखनी को एक नवीन दिशा तथा नवीन प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने अपना मिशन विद्यार्थी जीवन से ही निश्चित कर लिया था, फलतः वह उसमें लीन हो गए और जो कुछ भी लिखा, कहीं भी प्रकाशित हुआ, वह उसी प्रेरणा के चारों ओर घूमता रहा। डॉक्टर साहब को जिन भौतिक, धार्मिक एवं सामाजिक परिस्थितियों, व्यवस्थाओं, आचार व्यवहार तथा राजनीतिक हालातों ने घेरा, वह उन्हीं के अध्ययन के पश्चात दलितोद्धार आंदोलन की प्रेरणा को लेकर जीवन पर्यंत लिखते रहे और तदनुसार कार्यरत भी रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने वर्तमान समाज की परिस्थितियों का न केवल गहन अध्ययन किया, बल्कि कटु अनुभवों का सामना भी किया। जाति एवं छुआछूत के अभिशापों के वह शिकार बने। उन्होंने एक बहुत बड़े मानवीय हिस्से को अपमान, दमन एवं अन्याय से पीड़ित रहते हुए देखा। उनका हृदय हिल गया। अतः डॉक्टर साहब ने परिस्थितियों के अनुकूल जीने की बजाय उन्हें परिवर्तित करने का निश्चय किया। यही प्रेरणा उन्हें दलितोद्धार की ओर खींच ले गई। उन्होंने अपने मिशन का कार्य अपनी लेखनी से प्रारंभ किया। अतः उनकी प्रेरणा का स्रोत वे दलित मानव प्राणी थे, जिन्हें समाज में सभी तरह से प्रताड़ित एवं अपमानित रखा गया। उनकी प्रेरणा का मुख्य स्रोत समाज को बदलना, स्थापित व्यवस्था के प्रति विद्रोह रहा, ताकि सभी मानव प्राणियों को समानता तथा स्वतंत्रता का स्तर प्राप्त हो। दलितोद्धार की प्रेरणा से यह नहीं कहा जा सकता कि उनका प्रेरणा क्षेत्र सीमित था। उपेक्षित मानवों को जागृत करना, उन्हें प्रगति के पथ पर लाना और उन्हें आंदोलित करना एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति की ओर संपूर्ण समाज को ले जाने के बराबर है। सामाजिक क्रांति तथा विद्रोह ही तो उनकी साहित्य रचना का मूल स्रोत था, जिसका अर्थ है वर्तमान व्यवस्था को पूर्णतः बदलना। विद्वान डॉक्टर ने यह ठीक ही समझा कि आदमी अपनी पुरानी परंपराओं तथा रीति रिवाजों का दास बनने का यत्न न करे, बल्कि उन्हें बदलने के लिए संघर्ष करें। अतः डॉक्टर साहब ने मनुष्य की परिस्थितियों में परिवर्तन करने के लिए अपनी सशक्त लेखनी द्वारा ऐसे विषयों को चुना और उन पर इस प्रकार वाद विवाद प्रारंभ किया, ताकि एक नवीन समाज की रचना में अच्छा योगदान हो। आधुनिक स्वतंत्र विचारों का कोई भी व्यक्ति उनके साहित्य से अवश्य ही प्रभावित होगा। निश्चित रूप से सामाजिक प्रेरणा तो उनके साहित्य में प्रारंभ से अंत तक ही है, पर डॉक्टर साहब को साहित्य सृजन के लिए प्रेरणा स्वयं अपने जीवन और विचारों से भी प्राप्त हुई। यदि वे महाजाति के अछूत परिवार में पैदा नहीं होते और उनको छुआछूत का कटु अनुभव नहीं हुआ होता, तो संभवतः उनकी लेखनी कुछ और ही होती। स्पष्टतः डॉक्टर साहब की रचनाओं के प्रेरणा स्रोत वे स्वयं और सामाजिक परिस्थितियां रहीं। वे अपनी बात को आकर्षक ढंग से तो कहते ही हैं, उसमें मिशन भाव का भी सन्निवेश होता है, जिसे वे अभिव्यक्त करना चाहते थे। उन्होंने दलितों, दीनहीनों की व्यापक समस्या को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। यही कारण है कि उन्होंने अनुकूल परिस्थितियों को ढूंढने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि हर स्थिति में वे लिखने में रत रहे। यथार्थ जीवन से पृथक होकर विचारों की कल्पना करना या कपोल कल्पित क्षेत्र में भ्रमण करके साहित्य रचना डॉक्टर साहब के लिए असंभव था। बाबा साहब में साहित्यकार जीवन की वास्तविकता, सामाजिक विषमता, आर्थिक अन्याय, राजनीतिक दमन तथा धार्मिक भेदभाव से मुंह मोड़कर अनंत पथ का पथिक बनना नहीं चाहता था। उन्हें अपनी बात को रोचक ढंग से कहने में ही संतोष नहीं होता था। वे संघर्ष तथा विद्रोह की तीव्र भावना व्यक्त करते और अपनी विचारधारा की कसौटी पर हर बात को परखते थे। यही कारण है कि विभिन्न वर्षों में लिखे गए उनके साहित्य में एक तारमयता मिलती है, एक निश्चित जीवन पद्धति की ओर संकेत मिलता है, जो समस्त दलित वर्गों के उत्थान के लिए परम आवश्यक थी। विकास एवं प्रगति की ओर उन्मुख दलितों को प्रेरित करना उनके साहित्य की एक बड़ी विशेषता है। उनके साहित्य में उस समस्त साहित्य के प्रति विद्रोह मिलता है जो अन्याय, दमन, असमानता, छुआछूत, जातिवाद, ब्राह्मणवाद आदि को किसी भी तरह का संरक्षण प्रदान करता है।
भले ही वह साहित्य सामाजिक हो या धार्मिक। इस प्रकार प्रारंभ से डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा का स्रोत एक ऐसी दलितों की विषम और विकट समस्या का समाधान रहा जो सदियों से चली आ रही थी और जिसकी ओर बहुत कम विद्वानों तथा सुधारकों ने ध्यान दिया था। अंत तक डॉक्टर साहब की दृष्टि जीवन की कटु समस्याओं और दलितों के इर्द गिर्द होने वाली विषम परिस्थितियों पर ही टिकी रही ताकि उनका न्यायोचित समाधान ढूंढा जा सके। भारत की असहाय पद्दलित मानवता की अंत पुकार को मूर्त रूप देने वाले, उनके मूक करुणा कंदन को वाणी देकर मुखरित करने वाले और कुंभकर्णी निद्रा में सदियों से अचेतन सामाजिक व्यवस्था को झकझोर कर जागृत करने वाले डॉक्टर अंबेडकर की साहित्यिक सृष्टि उपेक्षित तथा तिरस्कृत अछूत वर्गों की ही देन थी। उनकी रचनाओं का प्रेरणा स्रोत अथवा प्रेरक तत्व कोई विधि का विधान नहीं था, अपितु आत्मरक्षात्मक एवं आत्मविश्वास, सामाजिक संचेतना तथा मानवीयता की स्वतः प्रस्फुटित होने वाली नैसर्गिक प्रक्रिया थी। असहाय एवं निर्बल वर्ग के प्रति उनकी सतत करुणा एवं मैत्री उनके समस्त साहित्य का अलंकार है। यही कारण है कि उनके ग्रंथों को आज बड़ी पवित्र भावना से देखा पढ़ा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य में जो उनके ही अनवरत संघर्ष, तप और साधना से शक्ति संचारित हुई, घनीभूत निद्रा में सुस्त भारतीय जनमानस को झकझोर देने में पर्याप्त सिद्ध हुई। एक स्थान पर उन्होंने लिखा, हमें जीने के लिए स्थान दो, हमें भी प्रगति का अवसर प्रदान करो, हमारी आत्मा को आत्मा का सम्मान दो, हमें सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक दासता से मुक्त करो, अपने अस्तित्व एवं अपनी एकता के लिए हमें सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार दो, स्वयं जियो और हमें भी जीने दो। यह थी उनकी साहित्यिक रचना की मधुर वाणी, उनके साहित्य की अभिव्यक्ति जो आज भी सभी के लिए शक्ति सिद्ध महामंत्र है, जिसमें आत्मविश्वास, दृढ़ता, साहस तथा सम्मान का समावेश है। संक्षेप में डॉक्टर साहब के साहित्य में मानव प्राणियों को जागृत एवं सक्रिय कर देने की क्षमता अंतर्निहित है और उसे पढ़ने के पश्चात आदमी आंदोलित हुए बिना नहीं रह पाता। यही उनके साहित्य सृजन का चमत्कार है।